हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल गोई में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि लैपटॉप और डेस्कटॉप लेने से पहले उसमें का क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को चेक करना होता है, और जो शॉप वाले लोग होते हैं वो आपसे क्या पूछते हैं। तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल ही स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर देंगे तो कुछ भी नॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अपना टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सोचते हैं बहुत सारा कुछ। एक लैपटॉप या डेस्कटॉप लेने से पहले बहुत सारा कुछ सोचते हैं कि लैपटॉप लेने जाएंगे, डेस्कटॉप लेने जाएंगे तो क्या उसमें क्या क्या पूछेगा। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन जो ऐसा है हमारे दिमाग में चलता रहता है कि क्या होगा, कितना पैसा लगेगा, तो बहुत सारा कुछ आदमी लोग सोचता है। तो बिल्कुल ही नहीं सोचिए। अगर आप लोग कुछ सोच करके इस वीडियो में आए हैं तो आप लोग को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से हम बताएंगे कि लैपटॉप और डेस्कटॉप लेते समय क्या क्या बातों की जानकारी होनी चाहिए, दुकान वाले लोग आपसे क्या पूछते हैं, और उन सब बातों को आप लोग बिल्कुल ही ध्यान से देखिए। बहुत सारा कुछ सोचने के बाद आदमी क्या रेडी होता है। रेडी होने के बाद मार्केट जाता है, और मार्केट जाने पे एक अच्छा खासा शॉप होता है। शॉप में बहुत सारा वहाँ पे देखते हैं कि लैपटॉप और डेस्कटॉप रखा हुआ रहता है, और आप लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि भैया एक हमको कंप्यूटर चाहिए। तो कंप्यूटर चाहिए तो शॉप वाले लोग बोलते हैं कि सर आपको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, वो कॉन्फ़िगरेशन हमको बताइए, उसी हिसाब से हम आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप देंगे। तो दोस्तों, अगर आप डेस्कटॉप लेने गए हैं तो सबसे पहला जो होता है हमारा डेस्कटॉप का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो होता है हमारा मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड में क्या क्या होता है उन सब चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो रुकिए दोस्तों, एक सेकंड के लिए आपको यहाँ पे हम रोक रहे हैं, इसलिए क्योंकि सबसे जो अभी जो बोले हम कि सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो होता है हमारा मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड को कैसे पहचानना है, कैसे जानना है कि कौन सा मदरबोर्ड ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है। तो सबसे पहले हम एक मदरबोर्ड, आपके स्क्रीन के ऊपर ये मदरबोर्ड का इमेज दिख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इंटेल का ये जो लिखा हुआ है इंटेल। अगर मदरबोर्ड का कलर यानी कि रंग हरा होता है और ये एक आईसी यहाँ पे है, ध्यान से देखिए आप लोग, ये आईसी पे इंटेल लिखा होना चाहिए। रैम स्लॉट, अब इसमें आप लोग बोलेंगे कि रैम स्लॉट कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, ये होगा हमारा रैम स्लॉट, ये दिख रहा है ना, ये है हमारा रैम स्लॉट। रैम स्लॉट के ठीक ऊपर इंटेल लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद अब हम तो यहाँ पे अब सोचते हैं कि इंटेल का ही मदरबोर्ड क्यों लेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए मार्केट में बहुत सारे कंपनी का मदरबोर्ड आता है। किसी हम कंपनी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो इंटेल का जो ब्रांड होता है ना, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आता है। लाइफ टाइम में अगर आप सही ढंग से रखेगा तो लाइफ टाइम चल जाएगा। शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, कुछ देर चला तो अच्छे से चला तो लाइफ टाइम भी चल सकता है ये। लेकिन आजकल का जो है कि बिना लोग स्टेबलाइजर का यूज करते हैं तो बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कितना भी महंगा बोर्ड आप लोग लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शॉर्ट सर्किट होगा ही। तो दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखना है कि हमें शॉर्ट सर्किट नहीं होने देना है किसी भी घर में। कंप्यूटर को आप लोग जब भी यूज कीजिए तो स्टेबलाइजर के साथ यूज कीजिए, तो आपको कभी भी कंप्यूटर पे क्षति नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मदरबोर्ड जो है तो उसमें हम देखेंगे इंटेल लिखा होना चाहिए, एक इस आईसी पे हमारा इंटेल लिखा होना चाहिए। और ठीक जो हमारा रैम स्लॉट है, रैम स्लॉट के ठीक ऊपर में इंटेल लिखा होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं मदरबोर्ड के बारे में, तो आपको बता दिए हम। अब आते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण, ये होता है हमारा CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। तो दोस्तों, CPU जो है यानी कि प्रोसेसर, वो बहुत से प्रकार के आते हैं, जैसे कि एक्सॉन का प्रोसेसर हो गया, i7 हो गया, i3 हो गया, यानी कि बहुत सारा प्रोसेसर उसमें आता है।
तो जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है हमारा i3, i5, i7, i9। जो इंटेल ब्रांड का रहता है ना, जो i3, i5, i7, ये जो हमारा रहता है अच्छा प्रोसेसर रहता है, स्पीड इसका अच्छा रहता है। आजकल का जो हमारा मार्केट है उसमें बहुत सारा इसका जनरेशन आ गया, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, 8th जनरेशन, यहाँ तक कि 9th 10th जनरेशन तक भी हमारा i3 और i5 का जो प्रोसेसर उसका जनरेशन आ चुका है मार्केट में। तो इन सभी बातों का भी ध्यान रखना है कि प्रोसेसर कौन सा लेना है, i7 लेना है कि i3 लेना है कि Xeon लेना है। तो CPU जो दोस्तों है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने रैम स्लॉट पे। रैम स्लॉट वहाँ पे आपको हम बताए थे कि रैम स्लॉट के ऊपर जब देख हमारा इंटेल लिखा होना चाहिए, तो दोस्तों वहाँ पे हम लगता है रैम। अब रैम जो होता है सबसे महत्वपूर्ण ये भी होता है, एक तरह से मानिए तो कंप्यूटर का कोई भी पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। रैम नहीं रहेगा तो आपका पीसी ऑन नहीं होगा, प्रोसेसर नहीं रहेगा तो आपका पीसी ऑन नहीं होगा, मदरबोर्ड ही नहीं रहेगा तो चलेगा ही नहीं। तो दोस्तों जब रैम की बात आती है तो रैम 3 प्रकार का आता है, DDR1, DDR2 और DDR3। और आजकल का जो प्रचलन है उसमें एक और ऐड हो गया है DDR4। तो सबसे आजकल का जो प्रचलन में चल रहा है वो DDR3 का रैम चल रहा है। और DDR3 का रैम स्लॉट ही आपको डिवाइड कर दिया गया है, उसमें आपको बताया जाएगा कि सर ये DDR2 का है, DDR3 का है, DDR4 का है। तो अब जो रैम है, रैम ही हमारा डिफाइन करता है कि मदरबोर्ड का मॉडल नंबर कितना होता है, इसका भी मॉडल नंबर आपको आता है। तो अगर आप लोगों को रैम के बारे में फुली डिटेल चाहिए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को नहीं प्रेस कीजिएगा तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों जो रैम होता है उस रैम ही हमारा डिफाइन करता है कि कौन सा मॉडल नंबर है, कौन सा मॉडल नंबर नहीं है। रैम के अनुसार ही जो मदरबोर्ड का डब्बा आता है उस पर लिखा हुआ रहता है H61, G41, इस तरीके से लिखा हुआ आता है। मदरबोर्ड जिसमें लिखते हैं ना उसी के डब्बा के ऊपर लिखा रहता है। तो हमारे चैनल को इन सब बातों की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने अगले पार्ट पे, और हमारा अगला पार्ट है HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो बहुत सारी कंपनियां बनाती है, WD हो गया, सैमसंग हो गया, Seagate हो गया, बहुत सारी कंपनियां बनाती है। अब हार्ड डिस्क क्यों जरूरी है? तो दोस्तों अगर हार्ड डिस्क नहीं यूज कीजिएगा तो अपने डेटा को स्टोर कहाँ कीजिएगा? आपका डेटा जो है रैम पे तो स्टोर होगा नहीं। रैम बस इसलिए है कि आपका जो अभी काम कर रहे हैं, जैसे कि दोस्तों अभी आप वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, तो वीडियो क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा किस पे हो रहा है? रैम स्लॉट पे हो रहा है। अगर इसको हम अगर सेव नहीं करेंगे और तो हमारा ये अगर सेव नहीं करते हैं तो पूरा का पूरा ये हमारा इरेज कर जाएगा। तो इसको सेव करने के लिए हमको हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ती है। तो हार्ड डिस्क बहुत सारा आता है, 500 GB का आता है, 1 TB का आता है, 2 TB का आता है, बहुत सारे प्रकार का हार्ड डिस्क आता है, उसका जो साइज है। तो दोस्तों हार्ड डिस्क हो गया। अब हार्ड डिस्क के बाद हमारा जो आता है CD ड्राइव। CD ड्राइव का उपयोग क्या है वो आपको हम बताते हैं कि अगर आपके घर पे कोई शादी हुआ, पार्टी मनाया गया, बर्थडे पार्टी हुआ, कोई भी पार्टी हुआ, उसमें हम लोग एक कैमरामैन को बुलाते हैं, बोलते हैं भैया हमको रिकॉर्ड करो और एक कैसेट बना के दे देना। वो कैसेट बना के आपको दे देता है। आपके पास कंप्यूटर है और उसमें CD ड्राइव नहीं रहेगा तो आप लोग उस कैसेट को आप लोग कैसे देख पाइएगा? तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगाते हैं DVD को रीड करने वाला, राइट करने वाला, इसको बोला जाता है CD ड्राइव। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं DVD लिखा हुआ, यानी कि ये नहीं कि इसमें केवल DVD ही सपोर्ट करेगा, जी नहीं, ये CD और DVD दोनों सपोर्ट करेगा और दोनों चलेगा।
उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट आता है, सारा कुछ अपना हम ले लिए, मदरबोर्ड ले लिए, हार्ड डिस्क ले लिए, रैम ले लिए, प्रोसेसर लग गया। तो इन सब पार्ट्स के लगने के बाद हमारा जो जरूरी चीज़ है वो है कीबोर्ड और माउस। तो क्या बिना कीबोर्ड और माउस के क्या अपने पीसी को चला सकते हैं? जी नहीं। हमारे पास कीबोर्ड और माउस ही नहीं रहेगा तो अपना डेटा हम कंप्यूटर को देंगे किससे? सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो अपने डेटा को देने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, चलाने के लिए हमारे पास चाहिए एक कीबोर्ड और एक माउस। कोई भी कंपनी का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं रहता है। एक नॉर्मल भी आप लोग कीबोर्ड माउस ले लीजिएगा तो चलेगा। माउस तो आजकल जो है 150-200 तक माउस आ जाता है वायर, और वायरलेस लीजिएगा तो 400-500 तक का आपको आ जाएगा। तो दोस्तों आजकल जो प्राइस है, इस प्राइस पे नहीं जाइएगा, हर एक ब्रांड का अलग अलग प्राइस होता है। हर एक अब लीजिएगा डेल का, HP का, जो बहुत सारा जो है उसका प्राइस आ जाएगा। तो दोस्तों अब इन सब पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। और देखने के लिए अब सब कुछ ले लिए, इसको देखेंगे कहाँ? तो मॉनिटर लेना मॉनिटर लेने के लिए सख्त आवश्यकता है कि हम मॉनिटर लेंगे, ताकि हमारा जो कंप्यूटर चालू हो उसको, उसमें क्या चला उसको देखने के लिए मॉनिटर की आवश्यकता होती है। उसके बाद ये दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, कितना भी लोग समझ नहीं कि ये क्या है। ज़्यादातर लोग इसको यूज नहीं किए होंगे तो सोचेंगे कि ये क्या है। तो दोस्तों इसको बोला जाता है USB मोडेम। USB मोडेम, और इसका उपयोग होता है कि अपने डेस्कटॉप में इसको अटैच किए और इंटरनेट चलाना स्टार्ट कर दिए। इसको कनेक्ट किया, इंटरनेट चलाना स्टार्ट कर दिए। तो इंटरनेट को चलाने के लिए अपने पीसी में सबसे जो जरूरी पार्ट है वो होता है मोडेम। तो दोस्तों इतना सारा आपको चीज़ परचेस करना पड़ेगा। मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, मोडेम, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आपको एक डेस्कटॉप लेने के लिए। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइएगा। अब आप लोग किसी भी शॉप पे जाएं तो डायरेक्टली जाके बोलिए कि हमें i3 प्रोसेसर हो या i5 हो या i9 हो, कुछ भी हो, आप लोग प्रोसेसर अपने मन से बोलिए कि हमें ये प्रोसेसर चाहिए, 4GB, 3GB, 2GB, 5GB, 10GB, जितना भी आप लोग हो। रैम बोलिए, रैम हो जाएगा। उसके बाद हार्ड डिस्क का साइज बता दीजिए कि यह कंपनी बहुत सारा आता है हार्ड डिस्क का, हमें ये हार्ड डिस्क चाहिए, इस कंपनी का इतना साइज चाहिए हार्ड डिस्क का। 1TB आता है, 2TB आता है, 512GB आता है, 320GB आता है, बहुत सारा हार्ड डिस्क का आता है। तो आप लोग हार्ड डिस्क का भी साइज बता दीजिएगा। उसके बाद बोलेगा आपसे कि सर आपको इंटरनेट चलाने के लिए मोडेम भी चाहिए। तो आप लोग बोले हाँ मोडेम भी चाहिए। तो आप लोग मतलब कि दुकानदार से पहले बोलिए कि हमें एक USB मोडेम दे दीजिए। मोडेम बोलिएगा तो वो जो राउटर आता है बहुत सारा कंपनी में लगा रहता है वायरलेस, वो दे देगा। नहीं, आप बोलिए कि हमें घर पे यूज करना है, हमें USB मोडेम दीजिए। इसमें एक सिम लगेगा, कोई भी कंपनी का आप लोग सिम लगा लीजिएगा, ये चलता रहेगा। दोस्तों इतना सारा चीज लेना पड़ेगा। और अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए हैकिंग से आप लोग कोई भी कंपनी का एंटीवायरस जरूर खरीदें, क्योंकि एंटीवायरस अगर आप नहीं खरीदते हैं, आप लोग इंटरनेट चलाइएगा, किसी भी साइट पे जाइएगा, तो आजकल का जो हमारा दुनिया है, किसी भी साइट पे जाएंगे, अगर वो सिक्योर साइट नहीं हुआ तो उसमें क्या पता उसमें वायरस ही हो, क्या पता वो साइट हैक हो, तो आपका सिस्टम भी हैक हो सकता है। इसलिए उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा डेटा ना जाए किसी के पास। तो एक हमारा जो एंटीवायरस है वो वायरस से बचाएगा कि वायरस आके हमारा सिस्टम पे अटैक ना करे, क्योंकि वायरस अटैक करेगा तो आपका सिस्टम हैक हो जाएगा। तो उसके लिए हमें ज़रूरत है एंटीवायरस की। तो एंटीवायरस भी बहुत सारी कंपनियों का आता है, अलग अलग प्राइस पे आता है। तो मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि ये कंपनी का अच्छा है, इस कंपनी का खराब है। नहीं, आप लोग जितना आपका बजट हो उतना में ही आप लें। नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप एंटीवायरस खरीद लेते हैं तो एंटीवायरस से आपको ही फायदा होगा, ना कि हमें होगा।
तो दोस्तों अपने फ़ायदे के लिए क्यों नहीं कुछ करना चाहते हैं, सब लोग तो अपने फ़ायदे के लिए ही करते हैं। तो अपना फ़ायदा इसी में है कि जब इतना सारा चीज़ खर्चा कर रहे हैं तो एक एंटीवायरस भी अपने सिस्टम में ऐड कर लें, या को बोल दें कि भैया एक एंटीवायरस भी इसमें डाल दीजिएगा, तो वो जो है डाल देते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को आज का ये हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगले दोस्त को अपने शेयर कीजिए, जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटि हो मन में किसी भी बात को लेकर के, तुरंत कमेंट करें और कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ हमें इसके बारे में बताइए, उसका आंसर हम अगले वीडियो में 100% गारंटी है कि देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।